नमस्ते मेरे सभी प्यारे दर्शकों को। आपका फिर से एक बार स्वागत है कारगिल कलाकार में। मैं आपको पहले ये बता देती हूँ क्योंकि ये वीडियो चल रहा है। तो जो आप प्लाई देख रहे हैं वो काफ़ी पुरानी है। इसका यूज़ करके मैं लिपन आर्ट बनाने वाली हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये पेपर है बटर पेपर। फेविकॉल और पानी का घोल बना करके मैंने इसको इस सारे पेपर को ब्रश से की सहायता से इस पूरी प्लाई पे चिपका दिया है। क्योंकि मैं लिपन आर्ट फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, पर मुझे कुछ अच्छा बनाना था फर्स्ट टाइम, बट अच्छा इस तरीके से मुझे बनाना था। तो मैंने क्या किया कि बटर पेपर से उसको पूरा कवर कर लिया था। और सच बताओ, ये बहुत अच्छा हैक बोलेंगे इसको कि आप अगर पुरानी प्लाई है, कहीं से कट फट गई है या फिर थोड़ा ऐसे हो रही है, पत्तियाँ उसके वो निकल रहे हैं और थोड़ी छेद वगैरह हैं उसमें, तो आप क्या करें कि उसके ऊपर अगर बटर पेपर की आप कोटिंग कर देते हैं फेविकॉल के साथ, तो वो समतल हो जाएगी। तो समतल तो वैसे आपको साफ तो ऊपर से करनी ही पड़ेगी प्लाई को, बट उसके बाद अगर आप उसके ऊपर चढ़ा देते हैं कोटिंग, तो लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल टाइप की हो जाएगी कि आप अपना काम उस पर आसानी से कर सकते हैं। आप अपनी आर्ट उसमें बना सकते हैं, इतनी अच्छी ड्यूरेबिलिटी हो जाएगी उसकी। इस वजह से मैंने तो बटर पेपर का मैंने खुद ने फर्स्ट टाइम ऐसा ट्राई किया, पर ये काम कर गया। तो अगर आपके पास भी कोई पुरानी सी प्लाई पड़ी है जो थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, जिसके ऊपर बटर पेपर लगाएंगे तो सही लगेगा, इस तरीके की आपको के पास कोई प्लाई है, तो आप भी मेरी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो लिपन आर्ट के बारे में आपको मैं बता दूं तो ये इंडिया में गुजरात की कच्छ की बहुत प्रचलित और बहुत सुंदर आर्ट है। आर्टिस्ट तो इनको जानते भी होंगे, और अभी तो सभी इस बात को इस लिपन आर्ट के बारे में जानते ही हैं। आजकल आप देख रहे होंगे मिरर वर्क बहुत ज़्यादा चल रहा है, मार्केट में मिल भी रहा है, आर्टिस्ट इसको बना भी रहे हैं, बहुत सारे इसके DIY बने हुए हैं, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। तो आपने सुना ही होगा इसके बारे में। तो लिपन आर्ट की क्ले मैंने एक वीडियो में बना करके पोस्ट भी करी हुई है। आप उसका यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा क्ले का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग आप क्ले बना करके उसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं मोल्ड भी लेके आई थी जो कि मार्केट में लिपन आर्ट के लिए मिलता है। 25 रुपये का एक छोटा सा पैकेट आता है, उसमें ज़्यादा कुछ कवर नहीं होगा। अगर आप ये बनाएंगे तो छोटा मोटा अगर बनाते हैं ये लिपन आर्ट का तो कवर होगा, बाकी आपको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होगी, और ज़्यादा क्वांटिटी के लिए फिर बहुत महंगा पड़ जाता है वो। तो आप ये चॉक पाउडर से जो लिपन आर्ट के लिए क्ले बनता है, आप वो बनाइए। आप एक तो वैसा ही बनता है, कोई चेंजेस मुझे तो नहीं लगे, और बाकी काम चल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप उसका यूज़ करिए और अच्छे से बनाइए। उसमें क्या होगा, आपकी जहाँ पर 25 रुपये की जो मोल्ड आता है वो आपको है ना थोड़े से चीज़ में कवर होगा, और मतलब 25 रुपये का छोटा सा बनेगा, बल्कि है ना आधा किलो का 1 किलो का जो चॉक पाउडर आता है, और उसमें ग्लू मिला करके आप टोटल आपको 50 रुपये का भी अगर पड़ता है ना, तो 1 किलो या आधा किलो का आपका क्ले बन के रेडी हो जाएगा। 1 किलो का बोलूँगी मैं, 1 किलो का बन के रेडी हो जाएगा। तो ये ज़्यादा सस्ता पड़ता है अकॉर्डिंग टू मोल्ड के। तो आप ये होममेड क्ले का यूज़ करें अगर आप करना चाहें तो। बाकी अगर आपको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे नहीं बनाने हैं, तो आप मार्केट से ला करके वो भी बना सकते हैं। तो मैं चाहती थी, क्योंकि मैं राजस्थान की हूँ और मुझे राजस्थानी कल्चर बहुत पसंद है, वहाँ की जो पेंटिंग्स हैं और वहाँ का जो आर्टिस्ट का जो वहाँ पर प्रचलन है ना, वो बहुत अच्छा है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर जो ड्रॉ किया है वो राजस्थानी ड्राइंग है। मतलब मैंने अपने मन से नहीं बनाया, ऐसे मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये मैंने मन से नहीं बनाया। ये मैंने ये जो ड्रॉ है, जैसे हाथी के ऊपर राजा बैठा हुआ है, और वो नॉर्मली राजस्थान में पेंटिंग्स और दिखती ही हैं, ऐसी बहुत जनों ने देखा ही होगा।
तो मैंने वही इस पे रखा है, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रायल था, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर रिस्क नहीं लेना चाहती थी, ना इसको ज़्यादा वो पता नहीं था मुझे कैसा बनेगा कैसा नहीं, इसलिए ट्राई के अकॉर्डिंग मैं कर रही थी। बट मैंने सोचा नहीं था ये बहुत अच्छा बना, बहुत ही मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा बना। आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइए। कच्छ गुजरात से है और राजस्थान का है, तो मैं खुद प्रॉपर गुजरात और राजस्थान दोनों मिक्सचर है मेरा एक्चुअल में। पापा गुजरात के हैं और मम्मी राजस्थानी है, तो मुझे लगा मैं किस तरीके का बनाऊँ, तो मैंने कच्छ के मिरर और रिपन आर्ट को लिया और राजस्थान के ये पेंटिंग को चुना, दोनों को कंबाइन करा, मिक्स करा, और फिर जो रिज़ल्ट निकला वो मुझे अच्छा लगा। आई होप आपको भी ये अच्छा लगे और आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, मेरी 2 छोटी बेटियां हैं। आप बहुत जने जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता भी होगा, 2 बार मैं वॉइस रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, पर बेटियां बीच में बोल रही थी या रो रही थी या मम्मा मम्मा कर रही थी, तो मैंने उसको डिलीट करके, ये मेरा 6-7वीं बार रिकॉर्डिंग हो रहा है। रात को 2 बज रही हैं अभी, तो इस टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो इसमें अभी गलती तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, पर अगर कोई गलती होती है तो मुझे माफ़ करें। तो मैं आपको बता रही थी इस पेंटिंग के बारे में। तो आप देखेंगे कि मैंने ये हाथी ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे, दोनों ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही छोटी हैं मेरी दोनों बेटियाँ। इस वजह से टाइम का प्रॉब्लम रहता है मुझे, तो कभी कभी क्या होता है कि मैं कुछ क्लिप्स को शूट नहीं कर पाती हूँ, तो इसी वजह से ये बैकग्राउंड जो मैंने बनाया उसको मैं शूट नहीं कर पाई। मैंने बेस का जो डिज़ाइन बनाना है मुझे वो पहले ही प्लाई पे ड्रॉ कर दिया था, बट मैंने इसके ऊपर कलर किया, और फैब्रिक कलर या कोई भी कलर आप एक कोटिंग में आपका नहीं जमेगा। डार्क कलर है तो ठीक है, नहीं तो कुछ ब्राइट कलर्स और इन लाइट कलर पे आपको 3-4 बार कोटिंग करनी पड़ती है। तो इस वजह से मेरा जो पहले मैंने ड्रॉ कर रखा था वो सब हट गया, तो मुझे दोबारा से ड्रॉ करना पड़ा। तो मैंने ज़्यादा कुछ ऐसे सोचा नहीं, जो मैंने सोच रखी थी, जो डिज़ाइन पहले बना रखी थी उसको मैंने डायरेक्टली बना दिया। और आप देख रहे हैं मैं बना रही हूँ, मैंने अब इसके बेस में कुछ ड्रॉ नहीं किया हुआ है, डायरेक्टली ही मैं बना रही हूँ अपने हिसाब से। ये है लिपन आर्ट के लिए जो क्ले, वही है ये मैं थाली पे इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता चले। लिपन आर्ट के लिए ये सेवैयाँ ही बनानी है आपको मैं तो इसको सेवैयाँ ही बोलूँगी, सेवैयाँ ही हैं, क्या है, एक तरीके की सेवैयाँ ही हैं। तो सेवैयाँ की तरह पर बहुत से रोल बनाते जाना है, और इसी को हम प्लाई पे अप्लाई करेंगे विथ फेविकॉल, जो कोन में आता है, फेविक्रिल का आता है, और आप उसका यूज़ करिए, बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, वो निकलता नहीं है, सबसे अच्छी उसकी ये बात है। तो आप उसका यूज़ करके, उस कोन का यूज़ करके इससे आप प्लाई पे लगाइएगा। जैसे जैसे आपने पेंटिंग किया हुआ, जो ड्रॉ किया हुआ है कच्चा, उसके ऊपर हमको फेविकोल की सहायता से हमको चिपकाना है। और आपके पास अगर टूल्स नहीं है जो कि इसको शेप देने में क्ले के लिए आता है, वो टूल्स मेरे पास है। मैंने तो काफ़ी क्ले की मुझे प्रोजेक्ट बनाने हैं, इसलिए पहले से मंगवा रखा है, तो मैं उसका यूज़ करूँगी। पर अगर आपके पास नहीं है तो ये हम क्या करेंगे, जो क्ले का हम ये बना रहे हैं उसके ऊपर जैसे छेद, मतलब डॉट करने हैं, और या फिर उसको कोई शेप देना है तो वो उनसे हो जाता है। पर अगर आपके पास नहीं है तो आप चाकू का, नाइफ़ का, और मतलब नाइफ़ का और स्पून का और पेंट का, पेंसिल का, इनसे यूज़ करके आप वो कर सकते हैं। ऐसा अगर आपके पास नहीं है तो, और अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। देखिए ये जो टूल है, इस टूल की बात करी थी, तो मुझे इसके अंदर डॉट करने थे, तो मैंने इस टूल का यूज़ किया था।
इसको सेटल करने में भी इस टूल्स का अच्छा यूज़ हो जाता है। ऐसे मेरे पास 12 टूल्स हैं लगभग, ऊपर और नीचे दोनों अलग अलग शेप में आते हैं। आप मंगवाना चाहे तो मंगवा सकते हैं। मैंने उसे मीशो से मंगवाया था। आपको जहाँ से भी आपको ज़्यादा सही रेट में पड़े, आप वहाँ से इसे मंगवाइए। देखिए कितना इजीली ये स्मूथली ये कर्व हो रहा है। एक्चुअल में हम जब छोटे थे, या हमारी मम्मी, हम भी और हमारे मम्मी पापा भी और आगे पहले की पीढ़ियाँ भी, क्या होता था कि मिट्टी के बहुत बर्तन बनाते थे, बर्तनों से खेलते थे हम, खिलौने के लिए बनाते थे। तो अगर आप लिपन आर्ट का करना चाहते हैं और आपने पहले ऐसा कुछ बना रखा है ना, तो आपको तो बिल्कुल ईजी ही पड़ेगा। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको ये हार्ड पड़ेगा। बस इसका जो ये सेवइयाँ बोलूँगी मैं तो इसे, ये सेवइयाँ जो बनानी पड़ती है वो इक्वल बनानी पड़ती है। इक्वल होती हैं तो शेप में गड़बड़ी नहीं होती है, मतलब कोई छोटा बड़ा ऐसा नहीं होता है, बराबर शेप में आता है। इसलिए आप वो बनाइए थाली, या फिर ऐसा कुछ जो एक जैसा हो, स्केल है जिससे आप ऐसे उसको सेवइयाँ गोल गोल ऐसे करें तो इक्वल होगा। अगर उसको लंबा सा कोई स्केल वगैरह होगी, उससे एक साथ करेंगे तो, है ना। आप देख रहे हैं मैंने गोल्डन कलर का भी यूज़ करा है। ये गोल्डन कलर फैब्रिकल का गोल्डन कलर है, जो कि पाउडर बेस में आता है। पाउडर के साथ इसमें एक लिक्विड भी आता है। उन दोनों को मिक्स करने के बाद ये गोल्डन कलर काम करता है। तो वैसे तो मेरे पास गोल्डन कलर तैयार वाला है, बट ये मुझे यूज़ करना के देखना था कि ये किस तरीके का आता है, तो मैंने ये लेके आई। पर मुझे ये इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसका रिज़ल्ट। मैंने ये हाथी जो बनाया है, और इसके जो राजा ने जो आभूषण पहने हैं, वो सब मैंने क्ले की सहायता से बनाया है। मतलब बॉर्डर पे और राजा के आभूषणों को और राजा के रथ को, वो सबको मैंने क्ले की बाउंड्री दी है, और उसके ऊपर मैंने इसी गोल्डन कलर का यूज़ किया है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम हाथ में कोई चीज़ रख कर कंफर्टेबली बनाते हैं ड्रॉ, तो वो अलग तरीके की वो होता है। ड्राइंग अच्छे से आप अपने हिसाब से रख रहे हो और ऐसे अच्छे से बन जाता है वो। पर ये शूट करना होता है तब थोड़ा ये डिफ़िकल्ट पड़ता है, क्योंकि आपको वीडियो भी बनाना है और बनाते भी रहना है। तो ये, और अभी मेरे पास कैमरे की सेटिंग अच्छी से नहीं हो पाती है, तो जैसे हो पाती है मैंने उस तरीके से बनाने की कोशिश करी है। आप देख रहे हैं कि हाथी के ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ है, ब्लू कलर का कपड़ा था, वो का कलर दिया है मैंने। उसके ऊपर मैंने मिरर चिपकाए हैं। एक तो मैं इसका भी वीडियो नहीं ले पाई, और एक लास्ट में एक और चीज़ है जिसका वीडियो मैं ले नहीं पाई हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो आप ये मिरर लगाना चाहें तो मिरर, नहीं तो आप गोल्डन कलर जो कि मैंने आपको बताया है उसका यूज़ करके भी आप इसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। मुझे मिरर ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि मेरी जो दूसरी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बड़ी बड़ी है, छोटी छोटी नहीं है। तो इसमें मिरर बहुत ज़्यादा, ऐसे तो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से तो फर्स्ट टाइम है तो बहुत ज़्यादा लगे, पर लोग लिपन आर्ट में आजकल बहुत ज़्यादा मिरर डाल रहे हैं, ताकि वो हल्का सा भी हिलता है तो बहुत शाइन करता है। तो मेरा ऐसा नहीं करा है, जितने मिरर इसमें लगने चाहिए थे उसके अकॉर्डिंग ही मैंने लगाए हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग डिपेंड उस पर करता है कि आपकी पेंटिंग क्या है, आपने क्या ड्रॉ किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिरर लगाने हैं। तो मेरी पेंटिंग्स के अकॉर्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा मिरर नहीं लगने थे, कुछ कम हैं तो चलेगा, इस तरीके से लगे हैं। मैंने बड़ी छोटे अलग अलग शेप के 6 या 5-6 शेप के अलग अलग मिरर का यूज़ किया है। मैंने मिरर भी कुछ मिरर मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं, और जो छोटी छोटी साइज़ के थे जो ऑनलाइन में मंगवाए उसके साथ नहीं आए थे, तो वो मैं मार्केट से लेके आई हूँ। आप देख रहे हैं ये जितने भी मिरर हैं, बस ये राउंड वाले हैं, छोटे छोटे हैं, और ये जो हाथी के ऊपर लगे हैं वो मैं यहाँ लोकल से लिए हैं। बाकी ये रेक्टेंगल और ये जो है वो मैंने रेक्टेंगल नहीं, ये ट्रायंगल वाले जो हैं वो मैं
ऑनलाइन मंगवाया है, उनमें से ही बड़े बड़े और ये जो है वो सभी है ना। अब मैंने क्या किया, लिपन आर्ट को पहले छोड़ करके मैंने सभी जगह जहाँ पर मिरर लगाना था उधर पहले मिरर लगा दिए हैं, क्योंकि जब हम क्ले का से जब वो बना लेते हैं तो कभी कभी बाउंड्री में या और उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ जाती है, तो ये बात आप ध्यान रखें। इसीलिए मैंने पहले मिरर जहाँ जहाँ लगाने पड़ते थे मैंने वहाँ लगा दिए, उसके बाद लिपन आर्ट का काम किया है। वैसे तो तरीका तो यही सही है कि आप पहले लिपन आर्ट का काम जितना भी है वो पूरा कर लें, उसके बाद लास्ट में ही ये जो मिरर है वो लगाएं। जो लिपन आर्ट है वो प्रॉपर तरीके से अधिकतर तो मैंने तो देखा है जहाँ तक वाइट कलर का ही पूरा बेस होता है, जो ये जो उभरा हुआ लिपन आर्ट होता है उस पर भी और बेस पे भी, और उसके ऊपर फिर जहाँ पर मिरर लगाने पड़ते हैं वहाँ पर मिरर लगाए जाते हैं। मैंने लिपन आर्ट के बारे में थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश करी थी, तो मैंने देखा था कि ऊँट के गोबर से और भी कुछ मिक्स करके पहले वहाँ पर इस तरीके से क्ले बनाया जाता था और उसके बाद ये घर के ऊपर लेप किया जाता था और फिर वहाँ पर मिरर का यूज़ हुआ और इस तरीके से लिपन आर्ट का निकली और उस तरीके से लिपन आर्ट का प्रचलन हुआ। तो इंटरेस्टिंग तो इतिहास हमारा वैसे भी बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मुझे तो वैसे भी पसंद है ये सब चीज़ें। आर्टिस्ट को आर्ट की चीज़ें तो पसंद आनी ही हैं। मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँ। डिज़ाइनर ड्रेस भी लेके आने वाली हूँ, बच्चों की ड्रेसेस, और मतलब बेचने के लिए नहीं, सिर्फ स्टिचिंग और कटिंग के लिए मैं सारी वीडियो लेके आने वाली हूँ। आपको पसंद भी आएंगी, ऐसी ही मेरी कोशिश रहेगी। ये देख रहे हैं जो आप ये टूल्स, ग्रीन वाला जो टूल्स रखा हुआ है वो इसमें मुझे काफ़ी हेल्प हुई जब शेप देना पड़ता था और इस पर डिज़ाइन बनानी पड़ती थी, तो काफ़ी इसका यूज़ आया। क्ले का ध्यान आपको विशेष रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो क्ले है बहुत जल्दी सूख जाता है, तो एयर टाइट कंटेनर में आपको इसको रखना है, क्योंकि अगर ये बाहर रहता है तो 5 मिनट भी नहीं लगते हैं इसको सूखने में। तो जितना आपको चाहिए उतना ही निकालें और दूसरा जो है आप उसको वापस से रख दीजिए, थोड़ा थोड़ा लें और फिर उसका यूज़ करें। जैसे बड़ी वाली कोई डिज़ाइन है या ऐसा है तो आप लंबी सी सेवैयाँ बनाएं। मैं इसको सेवैया नाम ही दूंगी क्योंकि और क्या बोलूँ, तो आप इसको लंबा सा बेलें और उसके बाद उसको डायरेक्टली लगाएं ताकि बीच में कट ना आए, हम उसको कट कर जोड़ना नहीं पड़े, जोड़ ना आए बीच में। अगर जोड़ आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हाथ में पानी हल्का सा एक बूंद जितना ले करके अंगुलियों में और फिर आप उसको आसानी से जोड़ सकते हैं, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने ये जो मोर बना रही हूँ ना, मोर और पत्ते के बीच में जो आप गेप देख रहे हैं ना, मैंने वहाँ पर जैसे अपने छोटी छोटी बाटियाँ बनाते हैं ना, वैसी बाटी बना करके उसके बीच में उसको उससे फिलअप किया था, क्योंकि उसका भी मैं शॉट नहीं ले पाई थी। आपको पता है मेरी दोनों बेटियां हैं, दोनों छोटी हैं और आपको आवाज़ आ रही होगी, तो उसको मैंने लगाते हुए और उसको बनाते हुए मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, बट उसको बाटी जैसा छोटे छोटे मोती बनाते वैसे मोती बना करके बीच में बाटी के अंदर जैसे होल करते हैं ना वैसे, और यहाँ पर मैंने लिप आर्ट में भी हर जगह मैंने वो डॉट डॉट करे हैं, वैसे ही एक डॉट बीच में कर देना है और वो मैंने लगाया है और उसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर किया है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिएगा, गोल्डन का यूज़ करना का मेरा इरादा नहीं था, पर ये मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि इस पर गोल्डन कलर करना चाहिए, राजा महाराजा बना रहे हैं तो गोल्डन तो होना ही चाहिए, तो इस वजह से मैंने गोल्डन कलर का यूज़ किया है। मेरे पास 2 तरीके के कलर मेटेलिक कलर है, एक तो ये जो पाउडर बेस में
फेविक्रिल का आता है वो है, इसमें एक लिक्विड के साथ उसको मिक्स करने के बाद यूज़ करना होता है। और दूसरा मेरे पास मेटेलिक कलर है जो कि एक बड़े डब्बे में आया है, कंटेनर में आया है, और उसको हमको मिक्सअप नहीं करना पड़ता है, बस पानी के साथ आप उसका यूज़ कर सकते हैं। वाटर बेस पे है वो। तो ब्लू का डबल शेड मतलब डार्क शेड ग्रेडियंट मैंने इसमें यहाँ दिया है, लाइट से डार्क का शेड दिया है। और क्योंकि हाथ रखना पड़ता है और ये ऐसा होता है तो फिनिशिंग थोड़ी ख़राब होती है, इसलिए मैंने दोबारा से कलर किया है। अब ये जो जहाँ पर मैंने राजा और हाथी और ये सब बना है, और वहाँ पर ये बॉर्डर का होना तो ज़रूरी है ताकि कुछ अच्छी फिनिशिंग लगे। तो मैंने यहाँ पर उसको मिरर से ही कवर कर दिया है। मैंने लिपन आर्ट में बहुत ज़्यादा मिरर का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम भी था। और मैंने जिस तरीके की पेंटिंग बनाई है यहाँ पर, उसमें मुझे इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिरर की भी ज़रूरत लग नहीं रही थी। तो जितना मुझे लगा उतना मैंने मिरर का यूज़ करा है। आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, आप किस तरीके की पेंटिंग बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ये। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और जब हम कोई फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़ बनाते हैं और वो अच्छी बनती है तो फीलिंग तो अच्छी आती है। इसमें मैंने एक आपको बताया नहीं है मैंने शायद, मिरर कलर जो आता है फेविक्रिल का ही मिरर कलर भी मिलता है, वो उसका यूज़ भी करा है। जैसे राजा के रथिर के जहाँ पर जो स्पेस कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा था, वहाँ पर जहाँ पर मुझे लग रहा था कि वहाँ पर स्टोन टाइप का लुक आना चाहिए, तो मैंने वहाँ पर मिरर कलर का यूज़ करा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो गद्दी लगी हुई है और ये जो बैठक है, वहाँ पर मैं पूरा क्ले का यूज़ करके ही उसकी बाउंड्री पूरी कवर करूँगी और उसके ऊपर मैं गोल्डन कलर करूँगी। ये बनाने में मुझे बहुत मज़ा आया। टाइम मुझे तो इसीलिए लगा क्योंकि मेरी दोनों बेटियाँ छोटी हैं और लगातार मैं बैठ नहीं सकती थी इस काम को करने के लिए, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाना था। आप देख रहे हैं मैं गोल्डन कलर का यूज़ कर रही हूँ। गोल्डन कलर एक बार कोटिंग करने के बाद दूसरी बार ज़रूर करिए और अच्छे से उसको फैलाइए। फैलने में ये ज़्यादा परेशानी नहीं है, इसको आराम से वो अपने कवर कर लेता है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इसकी। राजा के जो आभूषण थे वो भी मैंने कुछ आभूषण इसी क्ले से बनाए भी हैं। जैसे हाथ का कड़ा है, गले का एक हार है, तो कुछ मैंने उससे कवर किए हैं। हाथी का दांत देख लो, हाथी का मुकुट, कहीं कहीं पे मैंने इस तरीके से गोल्डन कलर का यूज़ और क्ले का यूज़ करा है।
तो ये काम मेरा कंप्लीट होने के बाद अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी कमल की फूल, जो हमारे राष्ट्रीय फूल है। कमल की फूल, लोटस, बहुत ही सुंदर लगता है ना। तो मैंने यहाँ पर पिंक कलर के लोटस बनाने थे मुझे, और इसलिए मैं इसे जो शेप है वो शेप दे करके इसकी 3 से 4 बार वाइट कलर की कोटिंग करूँगी, क्योंकि तभी इसके ऊपर जब पिंक का शेड डालेंगे वो प्रॉपर तरीके से आएगा। नहीं तो उसके बीच में से अगर छन छन करके अगर ब्लू कलर दिख रहा है थोड़ा ट्रांसपेरेंट होकर के, तो वो मज़ा नहीं आएगा। इस वजह से मैंने 3 से 4 बार कोटिंग करी है। एक बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया, फिर उसको रिपीट करा। इस तरीके से मैंने चारों कोनों में जो फ्लावर बनाने थे वो बना लिए। इन फ्लावर्स की जो बाउंड्री मैंने करी है वो पूरी की पूरी पत्ती को जो कवर करा है मैंने, वो भी मैंने क्ले से ही किया है, और उस पर मैंने गोल्डन कलर दिया है, और दिखने में बहुत 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 अच्छा मुझे लगा। आपको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और सजेशन भी दीजिएगा ज़रूर। तो आप देख रहे हैं, अब बस ये लास्ट फ्लावर है। इसके बाद मैंने 3 बार कोटिंग और कर दी है। लंबी वीडियो हो जाती है इसलिए मैंने उसको ज़्यादा नहीं करा फोकस। तो अब देखो, अब मैं ये जो पिंक कलर का शेड है वो दे रही हूँ। ऊपर से थोड़ा सा पिंक और नीचे से थोड़ा पिंक, इस तरीके से पिंक शेड पूरा अच्छे से दिखना चाहिए। इस तरीके से कमल को मैं बना दूंगी। जैसे आप डिज़ाइन चाहते हैं अगर वैसी बन जाती है ना, तो आप खुश हो जाते हो, खुश हो जाओगे। मेरा तो ऐसा ही हुआ, मैंने जैसी सोची थी वैसी डिज़ाइन बनाई, और सच बोलो तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया इसका। जितनी ही स्पीड में अभी दिख रहा है, काश इतनी ही स्पीड में अगर हाथ चलता होता, कलर इतनी जल्दी सूखता होता तो कितना अच्छा होता। इसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि जितना स्पीड में ऐसा हुआ है, काश उतनी स्पीड में हुआ होता। हैंडमेड चीज़ों की बात यही है कि हैंडमेड चीज़ें एक तो दिखती यूनिक हैं, दूसरा हाथ से बनी हुई होती हैं और प्रॉपर टाइमिंग दे करके उसको बनाया जाता है, एक एक चीज़ को बनाया जाता है। और इसी वजह से जो हैंडमेड आइटम्स होती हैं उनकी कॉस्ट हाई होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। पर एज ए आर्टिस्ट तो मैं यही कहूँगी कि होनी भी चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत भी लगती है। मशीनरी से आजकल काम होते हैं और जल्दी जल्दी हो जाते हैं, एक के बाद एक फटाफट से बन रहा है, फिनिशिंग भी अच्छी आ रही है। पर हैंडमेड चीज़ों की बात ही कुछ और होती है, लाइक मम्मी के बने हुए हाथ के खाने की जैसी। तो ये जो मैंने छोटे छोटे कमल के कलियाँ बनाई हैं और उसको भी पिंक कलर दे दिया है, पिंक शेड दे दिया है। इस पे भी मैं इन जो कलियाँ जो बनाई है उसके ऊपर भी मैं बाउंड्री पे क्ले से बाउंड्री बनाऊंगी, पर उस बाउंड्री को मैं वाइट कलर दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे गोल्डन नहीं चाहिए था। इसमें मुझे कुछ ही गोल्डन चाहिए था। ये जो आप कलर शेड देख रहे हैं पूरा, वो मैंने एक्चुअली में मैं मैसूर गई थी बहुत पहले मैसूर गई थी। वहाँ का जो पैलेस है बहुत सुंदर है। मुझे इच्छा थी कि उस कलर से इंस्पायर होकर मैं बनाऊं, पर जब बनाने बैठी तो पता नहीं कोई कलर हाथ में आ रहे थे और कोई कलर से जो कलर मिला वो कलर से बनाती जा रही थी, ऐसा हुआ। बाकी मैं उससे इंस्पायर होकर के जो वहाँ पर रामा कलर करा हुआ है उसके ऊपर गोल्डन कलर का वर्क है। आप देखिए, ऑनलाइन देखिए, एक बार गूगल पे सर्च करिए,
मैसूर पैलेस बहुत ही सुंदर दिखता है और उस पर गोल्डन कलर का वर्क था। और मुझे तो मिरर लगाने थे, तो मुझे सिल्वर बेस पे कुछ चाहिए या फिर थोड़ा बहुत गोल्डन चलेगा, इस तरीके का कुछ चाहिए था। इस वजह से मैंने फिर वो शेड नहीं लिया और जो दिमाग में आया वैसा वैसा शेड लेती गई। अब देख रहे हैं पास वाला लोटस, फर्स्ट टाइम मैं उसको ट्राई करके देख रही थी कि वो कैसा लगेगा, तो वो फर्स्ट है। इसके बाद मुझे अंदाज़ा लग गया कि आपको किस तरीके से बनाना है, कैसा बनाना है। मुझे कमेंट्स में ये भी बताना कि आपको वॉइस बराबर सुनाई देती है, कि मुझे माइक मंगवाना चाहिए, ये मुझे बताना। रात के 3 बजने को आए हैं, अभी तक मेरी रिकॉर्डिंग पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। तो देखिए, अब ये जो आप ग्रीन वाले देख रहे हैं वो उसे कमल ककड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ पर। मैंने तो बहुत खाई भी है इसको, बहुत अच्छी लगती है मुझे। वैसे भी ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। देखो आप, मैंने ये कवर कर रही हूँ कमल का जो बाउंड्रीज़ है वो मैं उसे क्ले से कवर कर रही हूँ। और कमल की जो कलियां हैं उनको मैंने वाइट कलर और कमल की जो प्रॉपर कमल है उसको मैंने गोल्डन कलर की बाउंड्री दी है। अब मैं छोटे छोटे जो राउंड टू शेप के जो छोटे स्मॉल साइज़ वाले मिरर थे उसको मैंने जहाँ जहाँ पर खाली ज़्यादा दिख रहा था वहाँ पर मैंने लगा दिए हैं ग्लू से। और कमल की कलियों के बीच में भी मैंने एक एक मिरर लगा दिया है। तो देखो आप लुक कैसा दिख रहा है, आप मुझे बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मुझे बताइए। तो लगभग मेरी फाइनली ये क्ले वाली आर्ट रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसको धूप में रख के या ऐसे, देखो ये मैं आपको बताया था ना कि बाटी जैसा बनाया हुआ ये था जिसको मैं शूट नहीं कर पाई। इसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर दिया, पर इसका बहुत मैच अच्छे से हो रहा था। ये जो कमल है उसका कलर गोल्डन और इसका कलर गोल्डन, तो बहुत सुंदर दिख रहा था वो। अभ्यास करने से मेरा फिनिशिंग और अच्छी हो जाएगी आई थिंक। देखो कितनी छोटी छोटी बाटियाँ हैं। ये गोल्डन कलर भी बहुत अच्छा है। कुछ नहीं करना है आपको, बस एक मोती जैसे गोल गोल राउंड राउंड बनाना है, उसको चिपका देना है, बस यही। तैयार है मेरी पेंटिंग। तो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने इसमें कोई फ़िल्टर नहीं लगाया है और ये रेडी हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको और भी ऐसी वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा भी ज़रूर कि कैसे बना है।